सो हम आप पाले सब कीता से अपना तेरे हवाले। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। इससे अच्छा तो जवाब नहीं देती मुस्कान। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं अपना बिजनेस, अपना ब्लॉग, अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं। व्हाट आर योर एडवाइस? एक कोट है जिसको हम समझते हैं कि जस्ट अ कोट विच इज नेवर गिव अप। हम इसको बस सोचते हैं कि हाँ बस ठीक है, कभी हम इसकी गहराई में जाओ। नेवर गिव अप मतलब पता है कब होता है? जब आप थक चुके होते हो, आपको लगता है हथियार छुट चुके हैं, उस वक्त नेवर गिव अप का काम करना है। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त और बहुत प्यारी होस्ट। आज हम करेंगे रोस्ट, सो लेट्स बर्न द टोस्ट एंड टुडे लेट्स वेलकम यू ऑल टू व्हाट्स हैपनिंग विद सारा। और आज हमारे साथ हैं समवन आई रियली लुक अप टू। शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, मेकअप आर्टिस्ट और बहुत कुछ, क्योंकि जिसने पार कर लिए बहुत सारे इम्तिहान विदाउट बीइंग परेशान। Let's welcome Muskan. Hello. So hi Muskan, how are you and what's happening? Alhamdulillah, I'm doing good. You tell me what's happening. What's happening with Sara and what's happening with Muskan today? मुझे बताएं कि tell me what's happening and I think बहुत सारे लोग नहीं जानते who is Muskan, but today I really want you to talk about who is Muskan, a makeup artist, a content creator and a much more. So what's happening? मैं तो खैर आई वुड लाइक टू कॉल के सब कुछ ही है, एवरीथिंग इन अंडर वन रूफ वाला सीन है मेरे साथ। तो मगर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई ट्रूली लव यू फ्रॉम द डे व्हेन, जब पता ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब से आई नो यू एंड नाउ आई एम सिटिंग विद यू एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन एंड इट्स यानी कभी नहीं सोचा था कि ये भी बिल्कुल नेवर इवन दो ये भी नहीं पता था कि मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने काउच एंड फेस टू फेस हम इस तरीके से बात कर रहे होंगे। सो फॉर बीइंग अ वेरी नीचे से ऊपर उठने वाली ब्लॉगर का एक बहुत बड़ी ब्लॉगर से इस तरीके से बैठना, इट्स अ प्रिविलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू यस। तो बाकी यही है, आपने मुझे खुद ही इतना अच्छा इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं अपने लेकिन मुस्कान, हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, व्हाट डू यू प्रेफर, कंटेंट क्रिएशन, मेकअप आर्टिस्ट, या फिर सिंस यू आर स्टार्टिंग, मेरे ख्याल अभी आपने स्टार्ट कर लिया अपना सैलून भी और ब्रांड भी। So let's just talk about who is Muskan. आपको कितना टाइम हो गया and it's been a hard journey या बस easy? It is a hard journey and it was a hard journey and ये hard journey रहेगी। और I don't want to stop myself. मैं चाहती हूँ कि मैं एक के बाद एक कुछ ना कुछ करती रहूँ। ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया था बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, और वो मैं सिर्फ एक ट्यूटोरियल्स बनाती थी नॉर्मली, तो लोगों को वो अच्छा लगने लग गया था। दैन मैंने जो है क्या नाम है सिखाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने सिखाना शुरू कर दिया तो मैं मेकअप इंस्ट्रक्टर बन गई। तो वो ही सब कुछ था और मुझे हमेशा से बिजनेस का शौक था। मैं एक बात कहती थी, मैं पैसे से पैसा कमाना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं बिज़नेस भी करूँ। तो फिर मेकअप से रिलेटेड बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया। एंड यू नो व्हेन यू हैव अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, तो मैं चाहती थी मैं हर तरीके से उसको यूटिलाइज़ करूँ, नॉट जस्ट मैं वीडियोस बनाऊँ या इस तरीके से, आई वांट टू यूटिलाइज फ्रॉम एवरी वे। तो मैंने वही किया। और अच्छा मुस्कान, ये जो मेकअप आर्टिस्ट वाला हुनर है, आई नो दैट रन्स इन द फैमिली, और वो आंटी से और फिर खाला से और वो सबसे। तो हु इज़ मोर सपोर्टिव इन द फैमिली, अब्बू, अम्मा, या सबसे ज़्यादा कौन? आई गेस सभी हैं। मेरी तो फैमिली, मैं बाबा मम्मा, मैं सोच ही नहीं सकती कि ये दोनों ही अपनी जगह पे बहुत सपोर्टिव है। मेरे फादर की हमेशा बहुत ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग रही है इस चीज़ में कि लड़कियों को भी काम करना है और वो करेंगी, पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग। मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज़ से रोका नहीं कि नहीं ये नहीं करना, दिस इज़ जस्ट प्योरली फॉर द बॉयज़ और समथिंग। आई हैव डन एवरीथिंग। तो वहाँ पे भी, लेकिन जहाँ मेरी मम्मा है, तो मम्मा तो मेरी बैकबोन है हर चीज़ में। लाइक मैं हर चीज़ में अपनी मम्मा को लेके करती हूँ। मेरी मेकअप क्लास हो रही होती है तो मुझे टीम की ज़रूरत नहीं होती। आई हैव अ ह्यूज फैमिली जो कि टीम मेंबर होती है, तो सबका सपोर्ट है मुझे, एवरीबडी। तो अच्छा मुस्कान, आई हैव सीन यू वर्किंग वेरी हार्ड। सो फॉर समवन जो कमरे में अपना मेकअप कर रही हो एंड देन अ बिग ट्रांजिशन एंड देन शिफ्ट टू समवन जो 150 लोगों को, 150 स्टूडेंट्स को मेकअप सिखा रही हो, हाउ वाज दिस ट्रांजिशन? सब कुछ प्लेट में बना बनाया मिल गया? नेवर वो प्लेट मैंने खुद ही सजाई है और मुझे खुद सजाना पसंद है।
मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मुझे ऑर्गेनाइज करके दे दे और बोले मुस्कान अब क्लास दो। क्लास में एक कार्ड से लेकर क्लास के प्लेटफॉर्म पे खड़े होने तक वो सब मैं देख रही होती हूँ। मुझे एक एक चीज़ की, मतलब मेरी मैनेजर से लड़ाई हो रही होती है इस बात पे कि जब सब कुछ तुमने ही करना है तो वाई यू आर हायरिंग अस। तो और इसके पीछे की जो जर्नी है ना वो बहुत बड़ी है, वो बहुत लंबी है। तो वो, और मुझे मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे मज़ा आता है कि आई एन्जॉय डूइंग दिस हसल। ये चीज़ें मुझे मज़ा देती हैं, तो मेहनत बहुत है लेकिन। अच्छा, ऑल्सो मुस्कान, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन एंड अभी आगे कुछ क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर? आगे पढ़ना है, आगे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, व्हाट्स द प्लान? मैंने हमेशा से बिज़नेस के बारे में सोचा था। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं हिना आर्टिस्ट हुआ करती थी, और मैं हिना आर्टिस्ट ही, मतलब मुझे बस था कि मैं करूं, जबकि मेरे बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि अर्न या समथिंग, लेकिन मुझे खुद से होता था, मुझे मज़ा आता था अपने पैसों पे फ्लेक्स करना कि मैं अपने पैसों से लेकर आई हूँ। फिर पढ़ाई की भी जर्नी स्टार्ट हुई तो आई वॉज डूइंग हर्बलिस्ट, मगर ड्यूरिंग द हर्बल फील्ड मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार मुझे ना हुनर चाहिए। मुझे डिग्री तो चाहिए लेकिन मुझे हुनर चाहिए, तो मुझे वो हुनर मेकअप का था। तो मैंने अपनी मेकअप को फिर पॉलिश स्टार्ट कर दिया। फिर मैं दुबई गई, वहाँ से मैं सर्टिफाइड होकर आई, तो वो इतने सब कुछ मैंने, मेरी पढ़ाई को मैंने थोड़ा फ्रीज कर दिया। मैंने कहा ये मैं थोड़े दिनों बाद स्टार्ट कर लूँगी, जब मुझे अभी मुझे बहुत कमाना है। तो मैं उस चीज़ में लग गई एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ माइंड। अब मैं खड़े होकर बात बोलती हूँ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन है, समथिंग है, मगर आपको साथ ही साथ अपने आप को यूटिलाइज भी करना है उन सब चीज़ों को। ओके, मुस्कान, सिंस आई नो कि आज आपने आना है, तो मैंने बहुत सारी फन गेम्स ऑलरेडी तैयार की हुई हैं जस्ट फॉर यू, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रैपिड फायर। सो आई हैव टू नेम वन कंटेंट क्रिएटर एंड यू हैव मुझे हमेशा डर लगता है जब कोई कंटेंट क्रिएटर को मुस्कान पकड़ी जाएगी यहाँ पर। मुझे बहुत डर लगता है। आपने बहुत सच्चे सच्चे जवाब देने हैं, ये वाले नहीं, गुड, ओके, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं करनी। हाँ। So I'm going to name one content creator and you have to describe in one word. First one we have Lara Ibrahim. Alright, I guess goddess. Walia Najib. Inspiration. I really like Walia और उसका content. I think वो बहुत most followed भी है और हर तरीके से she is very genuine. I think वो बहुत connect करती है अपनी audience के साथ. relate करते हैं लोग उनसे. कमल आफ्ताब. कमल आफ्ताब इज लाइक, यू नो, मैं उनको जब भी देखती हूँ ना, आई गॉट रियली पॉजिटिव वाइब्स कि यार ये बहन वाली बंदी लग रही है। ये वाली मैं कहूँगी इनकी। उसकी मैंने सिंस आई नो हर 10-12 सालों से, तो शी इज लाइक दैट। उसके जितने सारे दोस्त होते हैं वो दोस्त कम और उनको अपना कंफर्ट पर्सन है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जन्नत मिर्जा, अ वेरी ब्यूटीफुल फेस। अरीका हक, एक वक्त में पाकिस्तान का क्रश। और अब नहीं, अब मतलब कम हो गया, वो एक हर किसी का एक दौर होता है। अब अरीका मुझे जब मिलेगा, ये वही है ना जिसने बैठ के बोला था मैं एक वक्त में क्रश हुआ करती थी, अब नहीं हूँ मैं, मेरे पे बैंड लग जाएगा फिर। नहीं, वो अभी भी है। ओके, सो नाउ वी हैव टंग ट्विस्टर, जिसको आपने 5 सेकंड में 10 दफा बोलना है। द फर्स्ट वन वी हैव इज कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कितने बार बोलना है? 10 दफा 5 सेकंड में, एंड द टाइमर इज ऑन। ऑलराइट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं बोलती भी, मैं रैप करते हुए तो मेरे लिए टंग ट्विस्टर मुश्किल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है और मुस्कान को ये ऑलरेडी आता था। नहीं, ये 9 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 10 बार बोलना है। हाँ। ऑलराइट। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से, आई गेस वो था बचपन में चंदू के चाचा ने वाली ना, ये वो वाला वक्त था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वी हैव अनदर गेम जो कि बहुत फन होने वाली है। सारे किसी तरीके से उसको हराऊं, गेम करती हूं किसी तरीके से, तो किसी तरह से मुस्कान हमारे उस ट्रैप में आ जाए, बोले नहीं हो रहा। एंड द नेक्स्ट गेम इज स्पिल और ड्रिल। ओके, सो मुस्कान, स्पिल और ड्रिल में आपने कोई से भी चिट उठानी है, एंड लेट्स सी इफ इट्स ट्रूथ और डेयर। एंड हमारे पास बहुत आपके एजाज में बहुत सारा कुछ है। हमारे पास विनेगर है, चिली सॉस है, ग्रीन चिली है और लेमन है, और कुछ भी चटनी का सामान आ जाएगा सामने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। सो लेट्स मुस्कान, लेट्स स्टार्ट। अब्राकडाब्रा। ठीक है, पर मैं
पूछूंगी क्योंकि हमें बहुत डर है मुस्कान चीटिंग करेगी, तो इसलिए क्वेश्चन है, वन क्रश दैट यू फॉलो ऑन टिकटॉक। और अगर आप नहीं जवाब देना चाहती तो आपकी खिदमत में विनेगर, चिली सॉस, ग्रीन चिली और लेमन है। गर्ल क्रश बता देती हूँ ना, नहीं, क्रश तो क्रश है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बॉय क्रश ही पूछ रहे हैं। इतने सारे हैं, किसका नाम लूं? जिसको मैं मतलब सेलिब्रिटी भी बोल सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी जो आप टिकटॉक पे फॉलो भी करते हो। टिकटॉक पे तो मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती। ठीक है, कोई देखते हो इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी? ठीक है, यानी मुस्कान ने सब कुछ पूछने के बाद विनेगर ही पीना मुनासिब समझा। पी जाए। येलो जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ओह गॉड नो। ओके, सो मुस्कान, इट्स ट्रूथ और डेयर, और मुझे लग रहा है कि ये भी ऐसा ही होगा। वन फीमेल कंटेंट क्रिएटर दैट यू डोंट लाइक और यू हैव जस्ट ब्लॉक्ड। ठीक है, हमारे पास ग्रीन चिली, लेमन, ऐसे हो रहा है मेरा दिमाग। बोलना चाह भी रही तो मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो फिर ग्रीन चिली आपके लिए। छोटी वाली उठा। अब ये सारी खानी पड़ेगी क्या? नहीं ना आई स्वेयर, मुझे मेरे अंदर थोड़ा ये सा सारी भी खानी पेशेंस पड़ेगी। नहीं है इस चीजों का। वो क्या टॉलरेट लेवल मेरा चिली का है नहीं। सारा देखो पानी मतलब भी है खराब हुई हमारे ना। पास। अगर कुछ हुआ कराची जाने से पहले तो तुम इलाज करवाओगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर या गॉसिप्स चलेंगी फिर या फिर ये चलेगा। खा लो चट बदल दो ना, मैं बोल लूंगी। देखो आज मैंने इतनी सारे गेम जीते ना, चलो एक मुझे चांस दे दो गिफ्ट के तौर पे। मैं पूछना चाहूंगी और वोटिंग लेना चाहूंगी। चांस यार ये गलत है ना यार, ये गलत है। ख्याल नहीं मिलना चाहिए, नहीं ये खाना पड़ जाएगा मुझे। मेरे अंदर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है। पानी है हमारे पास। यार ये पूरी टीम मिली हुई है गाइस। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। इससे अच्छा तो जवाब दे देती मुस्कान, बता देती कि कौन है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके बाद मुझे बिल्कुल बहुत नहीं अलग चाहती। उसके बाद मुझे बहुत अलग तरीके की मिर्चें खानी पड़ती हैं। वो सही है, ये बेहतर है। मैं आपकी हेल्प करते हुए पकड़ लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से ग्रीन चिली खाएं। तो हमारे पास है अ सेलिब्रिटी दैट हिट ऑन यू। अगर इसका जवाब नहीं देना चाहती तो हिट ऑन यू इन विच वे? मतलब कोई भी वे। मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब सेलिब्रिटी हिट ऑन मी ऑन विच वे? कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा क्रिकेटर जिसने कोई कभी मैसेज किया हो, समवन यू लाइक्ड, या कभी नहीं भी किया तो आप ही नहीं किया हो। आहो, नसीम शाह को तो रोज मैसेज करती हूँ मैं। हाँ देखता पर एक भी पार्ट नहीं है। नसीम शाह ने बहुत मैसेज किया है। यानी नसीम शाह ने किसी भी मैसेज पे सीन नहीं किया। यार मुझे लगता था वो करेगा, लेकिन ना मैंने देखा था उसने एक ना इंटरव्यू में बताया था कि वो मैसेजेस देखता है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे भी देख ले, और हो सकता है थोड़ी लगूं मैं उसको अच्छी बच्ची। मैंने मैसेज कर दिया कि मुझे पता है पाकिस्तान ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, लेकिन मेरा दिल आपने भी रखा हुआ है। यानी मुस्कान आसिफ ने किए नसीम शाह को मैसेजेस और उस पर बिल्कुल नहीं आया अभी तक सीन। ये तो मेरे दिल पे क्यों बार बार पत्थर मार रही हो? नहीं आया मुझे। अब हमारी है लास्ट चिट ऑफ द शो। अब कुछ अच्छा आ जाए या अल्लाह, प्लीज मेरे हिसाब से कोई सवाल आ जाए, मजे से जवाब दूं मैं। ओके, तो इसमें है रीसेंट इन्फ्लुएंसर यू ब्लॉक्ड। वो इन्फ्लुएंसर का नाम तो नहीं लूँगी, मगर ना हमारे यहाँ ना एक मसला है। ये जो मैं ये नहीं कह रही कि छोटा इन्फ्लुएंसर, मगर न्यूबी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि किसी भी बड़े स्टार पे कमेंट करना ना वो एक बहुत मज़े की बात है, इससे उनका अटेंशन मिलती है। तो मैं पर्सनली जा जाके ना इन्फ्लुएंसर्स को बताती हूँ कि यार इससे आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे तो बच्चे ही बोलूँगी, मैं क्या बोलूँ, मतलब जो न्यूबीज़ हैं उनको बहुत ब्लॉक किया। अभी रिसेंटली मेरी काफ़ी सारे ऐसे उससे हुई थी कि मैं हो गई थी कि यार आई गेस मैं कहीं बैकलैश में ना चल जाऊँ, मगर जस्ट टू एजुकेट देम कि ये कोई मज़े की चीज़ नहीं होती है कि आप कमेंट में जाके कर लो और ये कुछ भी बोल दो। तो दिस इज नॉट अ हमारा शो इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट और बहुत सारी गॉसिप, और वो हमें नहीं मिली तो आपको पीनी पड़ेगी रेड चिली। गॉसिप दूं मैं आपको? नाम बता दें कि कौन थी जिसको किया मुस्कान आसिफ ने ब्लॉक। मैं उस बंदी का नाम भी बता सकती हूँ। वो एक मतलब उसके 10 के 15 के फॉलोअर्स होंगे
और आई गेस अब उसका अकाउंट भी शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उस पर रिपोर्ट इतनी पड़ी थी। मेरा अकाउंट रिसेंटली सस्पेंड हुआ था, तो लोग बोल रहे थे तुमने जो इतनी रिपोर्ट करवाई है ना उस पर उसने बदले में तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। बताया मुस्कान ने नाम तो मुस्कान पड़ जाएगी मुश्किल में, लेकिन नाम बताना पड़ेगा यार। आई गेस दैट गर्ल बिलोंग्स टू लाहौर, और वो यार वो छोटी बंदी थी, मैं उसको देख रही हूँ। आई गेस ब्लॉग्स बाय आयशा डॉट कुछ करके थी। ढूंढ ना लेना सब बेचारी को। अब जितनी ब्लॉग्स बाय आयशा होंगी मैं सब उसको मैसेज कर रहे होंगे तुमने मुस्कान को छेड़ा था। अच्छा मुस्कान, रिसेंटली फहद मुस्तफ़ा का एक इंटरव्यू हुआ था वेयर ही सेड कि आजकल कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं चलती, जो भी चल रहा है सब अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके दे आर अर्निंग, या उनका ये जो सोर्स ऑफ इनकम है इज़ नॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, इज़ ओनली अबाउट उनकी फैमिलीज़ क्या कर रही हैं, अम्मी क्या कर रही हैं, अब्बू क्या कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो कंटेंट क्रिएशन है सबका सबके हिसाब से चलता है। आपको बात पता होगी कि आपका पेज, आपकी आवाम क्या देख के आपका पेज चल रहा है। अब आई नो कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि व्लॉगिंग में पेरेंट्स को ला रहे हैं, बीवियों को ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं। एक एक्सटेंट पे ना मुझे भी एक चीज़ बुरी लग रही थी, मगर फिर मैं देख रही हूँ हमारी आवाम देखना ही पसंद करती है। हमारी आवाम को आप एजुकेट करो कि ये फाउंडेशन है तो ये वो स्किप मार देगी। अब आप बताओ, पता है मेरी आज 7 से लड़ाई हो गई थी, वो देखेगी, वो उस पर व्यूज देगी। मैंने खुद देखा, मैंने कहा यार ये तो हमारी आवाम चाहती है, और फिर आवाम ही उसको गंदा करती है। तो ये तो नाइंसाफी है। फिर आप वो फैमिली कंटेंट जो देखना चाह रहा होता है वो ही फैमिली कंटेंट को बुरा भी कह रहा होता है। लेकिन जब ये बात चली थी तो मैंने भी ये बात देखी थी, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपने देखा होगा आज ब्लॉगर्स माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं कि जो एक वक्त में कैंपेन्स वगैरह सेलिब्रिटीज़ को मिलती थी, आज ब्लॉगर्स वो जगह लेके बैठे, इन्फ्लुएंसर्स वो जगह लेके बैठे हुए हैं। बिकॉज आवाम उनको देख रही है। अब रीज़न क्या है? आवाम रिलेट करती है, आवाम को रिलेट करना पसंद है कि यार ये इसकी मम्मा, ये हमारी जैसी ज़िंदगी गुजार रही है, अच्छा और ये अब ब्लॉगर बन गई है तो मैं भी देखूँ क्या होता है। तो वो एक सेलिब्रिटी के हिसाब से सोच रहा है। तो मैं वो उस जगह पे अगर मैं भी होंगी तो मैं भी बोलूँगी मैं इतनी मेहनत करके यहाँ बैठ के इतना ये सब कुछ कर रही हूँ, ये अपनी 4 फैमिली को दिखा के इतना पैसा कमा रहे हैं यार, ये चीज़ भी है। इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स में ये बात होती है। लाइक मैं तो इस बात में नाम भी लूँ, आप इरफान जुनेजो को तो सब जानते हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे नहीं पसंद मैं अपनी फैमिली को दिखाऊँ, तो उसका कंटेंट अलग है, ठीक है। और जो हमारे और अदर व्लॉगर्स हैं वो दिखाते हैं और वो करते हैं, तो मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि यार ये वो इतना करके कमा पे तो वो भी रहे। अब जब कमाने की बात हो गई है तो हमारा अगला सवाल यही है मुस्कान, आपकी व्हाट्स योर इनकम, व्हाट्स योर सैलरी, व्हाट यू अर्न इन अ मंथ, इन 10 days? क्योंकि अब मुस्कान अब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और वो क्लासेस भी देती हैं, तो हम सैलरी की नहीं बात करेंगे। व्हाट यू अर्न। दुखती रग पे पैर रखा है सारा चौधरी आपने, यानी आपका वो वाला हिसाब तो नहीं चल रहा कि जहर खाने के पैसे नहीं पर पार्सल नहीं रुकने चाहिए? आहो लेकिन मसला ये है कि मैं एक बात कहूँगी, ये मैं एक बार अपने गूगल पे नेटवर्थ देख रही थी, जब बड़ा शौक चढ़ा था देखूँ क्या चल रहा है, तो मेरी नेटवर्थ आती है 10K पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। मैंने कहा या अल्लाह, काश तो मेरा बंगला होता बहुत बड़ा अपने नाम का। लेकिन यस एक बात है कि मैं कहती हूँ मैं एक जगह से ना लाख रुपए नहीं कमाती, मैं 4 जगह से 25 कमा के 1 लाख ज़रूर बनाती हूँ। तो ये मेरा फंडा है कि मैं बोलती हूँ कि कमाओ और हर हाथों से कमाओ। तो मेरी नेटवर्थ अगर आप पूछेंगी, अगर आप गॉसिप चाह रही हैं इस चीज़ में, आई गेस कभी कभी तो 50,000 होती है मंथ की, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है तो 50 है, कभी कभी 5 लाख भी हो जाती है, यानी माला माल। बहुत काम है तो इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। मेरी मम्मा मेरे साथ जब टूर पे जाती है ना, मुझे कहती है तैनू क्या प्रॉब्लम है, एक पोस्ट लगानी है, लाख रुपए हाथ में, कहती हूँ आपकी ज़बान मुबारक। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो हम लोग को देख रहे हैं ना, उनको लगता है सबसे मिलियनर ये ब्लॉगर्स हैं, उनको एक पोस्ट पे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग होता है, लेकिन ये है कि यस अच्छी अर्निंग है इस फील्ड में माशाल्लाह से। हर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को एक उस पर अपना कमेंट करने का एक तरीका होता है, बट आई नो कि कीबोर्ड के पीछे बैठ के हेट करना, हाँ, और ऐसी चीज़ों पे बात करना जिस पे हम बात नहीं करना चाहते, एंड स्पेशली यू नो कि आपके एक कमेंट से अगले इंसान पे क्या इशू होगा। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हाउ यू डील विद हेटर्स और समवन? उनका काम ये होता है, व्हाट आई बिलीव इन, कि आपको वो फॉलो नहीं करें बट दे ड्रॉप कमेंट्स और वो फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं, स्टॉक करते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो अनबॉदर्ड पर्सन,
I have my lane. I just go for the thing that I want. मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. And believe me, these haters are a secret fan. वो हमें छुप छुप के एडमायर कर रहे हैं, हमें कॉपी करना है उनको, हमारे स्टाइल करना है, लेकिन वो नहीं बन पा रहे जो हम हैं. तो आखिर में बचता है हेट कमेंट, उसके जरिए उनका फ्रस्ट्रेशन निकालनी है. तो मैं यही बात बोलूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्रोग्राम के थ्रू, कि इफ यू गाइज आर थिंकिंग दैट बीइंग हेटर इज अ कूल थिंग, इट्स नॉट. इट्स लिटरली नॉट. और अगर हम लोग पब्लिक प्रोफाइल हैं, मैंने ये चीज भी बहुत नोटिस की है कि वंस आप किसी को भी बुली करते हो, कोई भी, मतलब आई हैव सीन अ पोस्ट, एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर था और वो उसने सुसाइड कमिट किया है बुलिंग की वजह से, और द मोमेंट दे नो कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वही हेटर सपोर्टिव हो गए कि हाँ हम तो आपको मिस कर रहे थे, काश आपकी हम सुन लेते. हाँ, मुझे ये एक चीज समझ नहीं आती अबाउट दिस इंटरनेट वर्ल्ड कि आप इस दुनिया में नहीं हो तो आप सडनली एक उनके लिए एक फरिश्ता बन जाते हो अच्छे, पर जब आप हो तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते. दिस इज द ऑब्वियसली डिप्लोमेसी. ठीक है, एक अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के ऊपर, कि वही लोग जो डिप्रेशन की बातें करते हैं, वही आवाम जो डिप्रेशन को सब वो कहती है कि हमें वही डिप्रेशन की वजह बन जाती हैं. ठीक है, तो मैं अपनी प्रोफाइल पे आके एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मैं माना मैं पब्लिक प्रोफाइल हूँ, आई नो आई एम डूइंग एवरीथिंग इन पब्लिक, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में पत्थर आए तो अब तुम पब्लिक को ये लो. ये नहीं हो सकता ना. इंसान भी हूँ मैं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, और बहुत बार हुई भी हैं. मैं काफ़ी बार इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हूँ ब्लॉगिंग की फील्ड में, लेकिन उस चीज़ से मैंने सीखा है. और इन हेट कमेंटर्स को तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, प्लीज़ टेक अस एज अ ह्यूमन टू. वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट अ प्रॉपर वो वाली चीज़ कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है. आई स्वेयर, कहाँ मैं बड़ी सी बातें बुला दी हूँ, कहाँ एक छोटा कमेंट आके मैं ही हो जाती हूँ. तो इट्स लाइक कि हम कितना खुद को बोल रहे हैं, वी आर सो अनबॉदर्ड. नहीं, कभी हाँ तकलीफ होती है, मेंटल पे पड़ता है. अच्छा मुस्कान, आई नो कि मोस्ट ऑफ देम वाचिंग अस डोंट नो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो समथिंग दैट यू वांट टू डेडिकेट टू योर बेस्ट फ्रेंड और समवन यू लव, जिसका हम नाम बाद में पूछेंगे. ऑलराइट, गाऊंगा ना, गाना हाँ, कोई भी. ना हो के भी करीब तो हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया. तालियां. आजकल बिकॉज आई नो द पीयर प्रेशर, आई नो व्हाट्स रनिंग ऑन इंस्टाग्राम. ऐसा होता है कभी कभी कि यू थिंक कि हाँ भाई अब मैंने कर लेनी है या नहीं, आई विल टेक द टाइम एंड व्हेन इट्स राइट आई विल गेट मैरिड. एग्जैक्टली, सेकंड पॉइंट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज और ये सारी चीज़ें डिमांड ये नहीं करती कि आपकी एज क्या हो गई है, डिमांड ये करती है कि आप मेंटली कितना रेडी हो. तो मैं अभी मेंटली रेडी हुई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं जब एक हाउसवाइफ जर्नी में जाऊंगी तो आई वांट टू बी अ प्रॉपर हाउसवाइफ. अभी मैं हाउसवाइफ वाली, यानी सालन रोटियां सब प्रॉपर अपने शौहर के लिए बनाना चाहती हूँ, खाना पीना, प्रॉपर देसी गर्ल. टू यू द मेकअप आर्टिस्ट जो कि हाउसवाइफ के बाद अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगी पराठे. हाँ, मैं कहती हूँ मैं फुल पेंट शर्ट पहनी हुई होंगी एंड आई वाज लाइक ये लो, क्योंकि मैं प्रॉपर चाहती हूँ ये चीज़ कि मुझे ये चाहिए. इवन दो मैं बड़ा सबको वियर्ड लगता है फ्रॉम लाइक द पीपल हु जज फ्रॉम माई पर्सनैलिटी दैट ये तो कोई ऊपर वाली फ्लाइट है, बट आई एम नॉट. मुझे पसंद है घरेलू चीज़ें. ऑल्सो मुस्कान, अ मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू समवन जिसने अभी अपना, मतलब बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपना बिजनेस, अपना ब्लॉग, अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं. व्हाट आर योर एडवाइस टू समवन जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड बट दे आर नॉट स्टिल देयर. एक कोट है जिसको हम समझते हैं कि जस्ट अ कोट विच इज नेवर गिव अप. हम इसको बस सोचते हैं कि हाँ बस ठीक है, कभी हम इसकी गहराई में जाओ. नेवर गिव अप मतलब पता है कब होता है? जब आप थक चुके होते हो, आपको लगता है हथियार छुट चुके हैं, उस वक्त नेवर गिव अप का काम करना है. एंड मैं एक चीज़ पे बहुत फर्म बिलीव है मेरा, दैट देयर इज माई प्लानिंग एंड देन देयर इज गॉड्स प्लानिंग. अल्लाह ताला
अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है, मैंने अगर उसके अंदर अपना ट्रस्ट डाल दिया है, मैं सोच रही हूँ एक फूल उन्होंने सजा रखा है मेरे लिए पूरा बागीचा, तो मैं कहती हूँ कि उसके भी उस पर अगर कोई काम रुक रहा है आप ब्लॉगिंग जर्नी में या सैलून में, तो हो सकता है कि किसी बेहतरी के लिए हो, लेकिन स्टार्ट वर्क राइट नाउ। ये नहीं कि मैं कल या फिर कभी या मुझे चांस मिला। और दूसरा मुस्कान, मुझे ये भी लगता है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली, क्योंकि आई हैव सीन कि आपका कंसिस्टेंट रहना थ्रू आउट इज द रियल की। करते रहो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। ये है, मंजिल खुद ही ढूंढ लेगी। नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप एंड नेवर क्विट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एक वक्त में आके जितने भी ब्लॉगर्स हैं, क्या वाकई इन्होंने पैदा होते ही स्टार्ट कर दी थी गाइस मैं पैदा हो गया हूँ, ऐसा थोड़ी हुआ था। सबने एक एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, मगर ये जीरो ही बहुत बड़ी ताकत बन जाता है जब वो एक के बाद लगना शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बस नेवर स्टॉप, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, जिंदगी पहुंचा देगी। मैंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज तो पूछना ही भूल गई मुस्कान से, आर यू सिंगल और आर यू कमिटेड? और अगर सच नहीं बोला तो फिर सब कुछ हमारे पास है और वो सब कुछ खाना पड़ेगा, तो इसलिए सच ज्यादा आसान है। ठीक है, तो शी इज कमिटेड। खुद ही खुद सोच लिया है मैं कमिटेड हूँ। वेल यस, यू आर कमिटेड। टाइप ऑफ, नहीं टाइप ऑफ क्या, या यस या नो? देखो, एक होता है आप दिमाग में कमिटेड हो किसी के साथ, ठीक है, अब यहाँ पे कमिटेड पता नहीं कब होंगे वो नहीं पता, ठीक है, लेकिन दिमाग में कमिटेड हो। डन 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 डन। एंड यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू समवन यू आर कमिटेड? ऑब्वियसली विद द सेम पर्सन जो मेरे साथ दिमाग में है। यानी दिमाग में ही शादी होने वाली है। हाँ, शादी हो गई है। हम सब आएंगे मुस्कान की शादी में। yes, और प्लीज, और हम सब आएंगे मुस्कान की शादी में, और आई होप कि वो शादी असल वेन्यू में हो, मुस्कान के दिमाग में नहीं। yes, exactly, इंशाल्लाह। ओके सो मुस्कान, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम और हमें बहुत सारा मज़ा आया। पता नहीं कब इतना टाइम निकल गया। आई थिंक अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम हमें ये मिलना चाहिए, बातें शातें करते रहना चाहिए। ओके, सो आई हर्ड वन ऑफ योर सॉन्ग ऑन यू हैव रिसेंटली पोस्टेड और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई रियली वांट यू टू सिंग ताकि ये सब लोग भी सुन सकें, एंड आई नो दैट यू हैव अ ग्रेट वॉइस। यार ये सॉन्ग मेरा हमेशा गूज़बम्स देता है, बट एनीवेज आई गेस वही सजना गाना ना। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई या फिर सा क्यों है आया, जगनू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगे, अज़र जुदाई दा पीते लवांगे, एक गम तो से देता सो गम आप पाले, सब कीता से अपना तेरे हवाले, हुण रातां नू यादां दी छावे बह के मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके, थक गई या सारे मैं दुखड़े सहके, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। वाओ, अ क्लैपिंग फॉर मुस्कान। अच्छा मुस्कान, दिस वॉज ऑसम। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बातों और गॉसिप के साथ ऑन व्हाट्स हैपनिंग विद सारा, एंड यू गाइज कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर कमेंट्स। क्या लगता है आपको, हु इज द नेक्स्ट गेस्ट ऑन व्हाट्स हैपनिंग विद सारा?